अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ जैसा मैंने बोला कि बहुत अच्छे मेरे दोस्त और हमारे CTH पे बहुत दिनों बाद मैंने इनको स्काइप की स्क्रीन से निकल के इन पर्सन देख रही हूँ। सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट ऑल्सो। तो आपको इनसे मिलवाना चाहती हूँ। चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। कराची ईद, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, फेस्टिवल हुआ पिछले वीकेंड के ऊपर। काफ़ी पेंडेमिक उस वक्त कोविड जो था अभी भी इनफैक्ट चल रहा है। द फिफ्थ वेव इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग, बट उसके बावजूद कराची ईद फेस्टिवल डिड अकर एंड थोड़ा सा लो टर्न आउट हुआ था, बट बहुत सारे SOPs फॉलो किए गए, बहुत सारे लोगों की चेकिंग वेकिंग हुई और हमारे दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। उस सारे इवेंट को उन्होंने ना सिर्फ एक्सपीरियंस किया बट ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट भी किया। ये अमेजिंग किस्म के फूड इंथुजियस्ट हैं। एक्चुअली मुझे ये नहीं कहना चाहिए फूड इंथुजियस्ट, एक बड़ा पोलाइट साउंडिंग वर्ड है। खाते हैं, खाने वाले हैं। नाम है इनका अली सुमरो। आप जानते होंगे इनको ओम नाम ज़िला से। फेसबुक पेज भी रन करते हैं, खाओ पियो जियो, और शॉकिंगली पढ़े लिखे हैं। ये बात मतलब सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात ये है कि पढ़े लिखे लॉयर हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। हाउ आर यू रूज? ओके। कत्ल करोगे बाद में ऑफ एयर। अच्छा मुझे बताओ कि कराची ईट हुआ जी, ओवरऑल एक्सपीरियंस तुम्हारा क्या था? लाइक इफ यू हैड टू डिस्क्राइब इट, मैं कहूँ कि अली यार 3 लफ्ज़ों में बयान करो कि क्या था। बहुत छोटा। बहुत छोटा इन टर्म्स ऑफ टर्न आउट। हाँ, बहुत कम लोग हैं। कराची ईट 2014 से जब से शुरू हुआ है, 2014 वाज स्मॉल। एक रिचुअल बन गया चुका था कि 2014 से मैं हर 3 दिन जाता था। हाँ, आई नो। ऑल 3 days एवरी ईयर। लास्ट ईयर हुआ नहीं था कोविड की वजह से, एंड आफ्टर अ ब्रेक ये इस साल हुआ। थोड़ी सी जो तसल्ली हमें दी गई थी वो ये थी कि SOPs फॉलो किए जाएंगे और सर्टन पैरामीटर्स को फॉलो किया जाएगा, जिसके अंदर ये था कि किसी को बगैर वैक्सीनेशन कार्ड चेक किए अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। टिकट्स की जो ओवरऑल क्वांटिटीज़ थी उनको कंट्रोल किया गया था, वो ज़्यादा नहीं बेचे गए थे, जिसकी वजह से भी कराची ईद पे इस बार टर्नआउट कम था। एक तो टिकट्स इतने ओपनली और इजीली अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि टिकटिंग कर दिए थे। वो बड़ी तकलीफ दे बात थी, ऑनलाइन टिकट कर दिए गए थे। अली ने बेसिकली एक वीडियो बनाई हुई है कराची ईद की, हम आपको वो दिखाना चाहते हैं ताकि पहले आप एक्सपीरियंस कर लें। ये थी कराची ईद की वीडियो। हमें जाना एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। वहाँ पे क्या क्या खाबे थे अली हमें बताएंगे, हम तो जा नहीं सके। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे अली सुमरो मौजूद हैं। बातचीत हो रही है कराची ईद के बारे में, जो कि अभी अभी रिसेंटली हुआ था। अली, हम जा नहीं सके तो अब हम आपके थ्रू वाइकेरियसली वी वांट टू लिव थ्रू इट। मुझे बताओ कि विच वर द फ्यू लाइक स्टैंड आउट प्रोडक्ट्स जो कि आपने देखे, न्यू थे, इनोवेटिव थे, वो क्या थे? I felt that innovation lacked a little bit this time around. Innovation lacked because there's just so much आप बना सकते हैं ना, नया क्या करेंगे? हाँ, फिर बस हो जाता है। But at times अच्छा लगता है जब आप जाते हैं and you find a new vendor for something that's already there. Like there was a little girl who had set up a cookie stall. She was baking them fresh right there and then. That was very heartening to see. There was a couple who moved in from Canada. Fizz and Bob. They came in. They had like amazing sliders. They just had 3 things on the menu. मतलब sandwiches type. Sandwiches. हाँ, मैंने देखा वो बड़े अच्छे थे। उसके अलावा के पाव started something Indian style street food, मक्खन लगा के वो पुराने स्टाइल के जो फ्राइंग सॉसेस हमारे वो बनते हैं. I really like those. And that's a young boy, I believe. Yeah. Parnav. Oh, Parnav, he started that. Yes. That was very interesting to try out. Then I saw a couple of people जिन्होंने
वहाँ पे जो है आपके डम्पलिंग्स बनाने की कोशिश डम्पलिंग हैज टेकन ऑफ. Places did some absolutely amazing. Chef Zaryan ने garage kitchen लगाया था. I think one of the best fried fish, I mean, battered fried fish. I think it was one of the best ones I've ever had. And to think कि कराची पे मिला. मतलब किस तरह की फ्राइड फिश थी? क्या वो थी फिश एंड चिप्स टाइप की? हाँ, फिश एंड चिप्स, बैटर फ्राइड फिश एंड चिप्स, एक्सीलेंट. उसके अलावा हम लोगों को असल में बुलाया इसीलिए गया था कि आप आ जाएं एज ऑफिशियल फूड ब्लॉगर्स को. मतलब आई डोंट एसोसिएट माई सेल्फ विद दैट कम्युनिटी. मैं, मुझे शौक है, मैं वैसे भी चला जाता. हाँ, खाने के लिए. तो of course, a very dear friend is of mine from Lahore, Ali Rahman, who's also a very well known food photographer and food enthusiast. मतलब उसको भी मैंने invite किया and he came to Karachi for this. He also had a blast. But as I said, लोग बहुत कम थे. Usually कराची ईट पे हम लोग एक दिन में लाखों में बंदे देखते हैं. Absolutely. इस बार तीनों दिनों पे मुझे नहीं फील हो रहा कि लाख भी था. वाओ, नंबर्स इतने लो थे. नंबर्स बहुत लो थे जिसकी वजह से वेंडर्स को भी काफ़ी नुकसान मैं तो कहूँगा हुआ. क्योंकि आप प्रिपरेशन करते हैं एक्सपेक्टेशन रख के कि जी हमारी सेल ज़्यादा होनी है. सेल नहीं होती तो जो लेफ्ट ओवर होता है वो ऐसा थोड़ी है कि अगले दिन दोबारा आपको वो सर्व कर सके. एब्सोल्युटली. शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है जी. एब्सोल्युटली. बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में ये जो लोकेशन जहाँ पर हुआ, क्लिफ्टन बीच व्यू पार्क आई बिलीव इट्स कॉल्ड, क्या ये राइट लोकेशन थी? लोकेशन इज एब्सोल्युटली फाइन क्योंकि शुरू में हिट एंड मिस से आप सीखते हैं अपनी गलतियों से. हाँ, पहले फ्रेयर हॉल पे था. पहला वाला जो फ्रेयर हॉल पे होता था, मैं हाउस इज क्लोज बाय, घर बहुत करीब है, मैं तो पैदल जाता था तो मुझे गाड़ी पार्क करने की तकलीफ नहीं होती थी. लेकिन जब मैं लोगों को देखता था पूरा कराची क्लॉग हो जाता था ना. अब मेट्रोपोल आपका बंद हो जाए. नहीं, जो वेरी फर्स्ट था जब कराची ईट बना नहीं था, जो बिल्कुल पहला वाला था वो सबसे अच्छा था. छोटे छोटे स्टॉल, कोई 2-4-5 हजार लोग ऐसे चलते फिरते फ्रेयर हॉल आगे वीकेंड पे वॉक करने के लिए. आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक कोई कॉन्सर्ट भी हुआ था पहले वाले पे. हाँ, उसके ऊपर भी उन्होंने छोटा मोटा था. आई थिंक इस बार तो कॉन्सर्ट भी नहीं हुआ बिकॉज कोविड की वजह से. देखें, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी प्रोटोकॉल्स फॉलो की थी. सही. आते जाते जो इतने मैनेजमेंट के लोग होते थे हर किसी को कहते कि मास्क ऊपर करें. मैं वहाँ पे 3 दिन था. एज आई सेड कि आपकी एक अपनी खुद भी रिस्पांसिबिलिटी है कि जी आप you have to be smart about it. I tested on Friday before going. I was alhamdulillah clear. I'm still clear, thankfully. Fingers crossed. You will inshallah remain clear. अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर बिकॉज आपके ख्याल में स्टॉल्स इस दफ़ा उतने ही थे जितने पिछले प्रीवियस पे थे या कम थे? There were 95 stalls. उतने ही थे. नंबर ऑफ वेंडर्स सेम थे? नंबर ऑफ वेंडर्स वर सेम. इस बार उन्होंने जगह और बड़ी की थी. बहुत बड़े बड़े ओपन एरियाज थे. जैसे शान वालों ने वहाँ पे आपके पास ना चारपाइयाँ लगा दी थी. ह्यूज एरिया, देयर वाज एम्पल सीटिंग स्पेस. तो अगर आपको दूसरों के मुंह में नहीं खड़े होके खांसना खाना या बात करना हो तो आपके पास काफ़ी जगह थी वहाँ मूव अराउंड करने की. ओके, बिकॉज कराची ईट पे पिछले जो साल थे वो बहुत कंजेस्टेड जैम पैक टाइप का, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था. लोग भी बहुत. मैं तो इसी खौफ से नहीं गई क्योंकि मुझे वो पिछले जो लास्ट कराची ईट मैंने अटेंड किया था, नॉट लास्ट ईयर, द ईयर बिफोर दैट, उसके व्यूज़ दिमाग में आ रहे थे. मैंने कहा ये तो बंदे पे बंदा चढ़ा होगा, डेफिनेटली अरूज कोरोना होगा. और आप कह रहे हो कि खुली जगह थी, लोग भी कम थे. लोग कम थे ना. सब लोगों ने प्रॉब्ली ये सोचा होगा कि ये कोई नहीं आ रहा इसलिए नहीं जाए. मुझे तो जिसकी कॉल आ रही थी कि क्या, मैं कहा जी बहुत अच्छा है आप आ जाएं. संडे को थोड़ा रश पड़ा था. ओके, संडे को. पर वो एज आई सेड वो रश नहीं था. नहीं, बिल्कुल वैसा. और मुझे ये बताएं कि आप लोग वो वहाँ पर किस तरह चेक कर रहे थे लोगों की वैक्सीनेशन? जब आप एंटर करने के लिए आ रहे थे तो सबसे पहले तो टिकट मांगते थे. उसके बाद जो गेट के ऊपर बाउंसर्स खड़े हुए थे, दे वांटेड टू सी द वैक्सीनेशन कार्ड. डेफिनेटली वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर एंट्री नहीं थी. अब मेरा तो अंदर बाहर आना जाना 10-15 बार था. जब तक उनको बिल्कुल तसल्ली नहीं होगी कि ये वही आदमी है टोपी पहन के जो इधर अंदर बाहर हो रहा है, गले में कैमरा लटका हुआ है, हाथ में GoPro पकड़ा हुआ है, only then did they stop asking me. Okay, so but they were constantly definitely. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कोई ऐसी ईटरी थी जिसने बहुत बिकॉज मैंने ये भी देखा था कि बहुत सारे फूड फोरम्स के ऊपर एड्स चल रही थी सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पे एंड ऑल. बहुत सारे पर्टिकुलर कुछ ब्रांड्स के एड्स चल रहे थे फॉर कराची ईट. और आप किसके एड को देख के एक्साइटेड थे और किसके एड से आप एक्साइट नहीं हुए बट खाना बहुत अमेजिंग था? That's a very interesting question. किसका ऐड देखा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना बिजी था कि मैं एड्स देख के तो ऐसा नहीं गया, बट हेयर से और बातों से लोगों की 3-4 स्टॉल्स का था कि जी जैसे के पाव था,
फिज एंड बॉब था। हाँ। अब हम लोग के जैसे ओडी ने अपने नए बर्गर्स और जिलाटो डोनट्स वो लॉन्च किए, उसके ऊपर आए। आपके पास वहाँ पे अ फ्यू गुड डिस्कवरीज आई मेड, वो एक थी खान हलीम के नाम से, होम मेड हलीम, वो बड़े दिगचों में। हाँ, उसकी ऐड नहीं थी मगर। उसकी ऐड नहीं थी, लेकिन वो आपको मटके के अंदर डाल के हलीम दे रहे थे, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब बड़े अरसे बाद मुझे सिर्फ ये था कि इसके साथ एक तंदूर लगा, ताज़ा ताज़ा गरम नान होते तो नेक्स्ट लेवल हो जाता। उस जैसी चीज़ ही ना। मज़ेदार किस्म के खाने हैं और अली यहाँ पर खाली हाथ आया हुआ है, मैं कुछ कह नहीं सकती। ब्रेक में बोलूँगी इसलिए जा रही हूँ ब्रेक की तरफ, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर पोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ अली सुमरो यहाँ पर हैं। अमेजिंग किस्म की उनकी वीडियो भी है, गाना आपने काफ़ी ज़बरदस्त डाला है, वेरी इम्प्रेसिव। फुल एक्ट नहीं करो अली, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि बहुत लोगों ने इस इवेंट को, कराची ईट को क्रिटिसाइज़ भी किया सोशल मीडिया पे, यू नो कोविड ईट बोला, ये बोला, वो बोला। डू यू थिंक दैट डैमेज्ड अ लॉट ऑफ पीपल साइकी, जिन्होंने जाना था फिर उन्होंने दूसरी दफ़ा सोचा उस वजह से? I would say yes to an extent, but because poll chala by the way. But criticism as well was ill-based at times. ये वही लोग हैं जो शादियां भी अटेंड कर रहे हैं, तो सेलेक्टिव जो होता है ना, हिपोक्रेसी कहलाती है। सही है। आप या तो बिल्कुल ही घर के अंदर बैठे हुए हो, सही है, आपने बाहर भी जाना है, आपने एक्सक्यूज बनाना है कि जी हमने शॉपिंग भी करनी है, तो आप डॉल्मेन के अंदर भी जाएंगे। अब मैं आपको इस हद तक कह दूं कि जी जो बड़े आपकी शॉपिंग मॉल्स हैं ना, एक वक्त में वहाँ इंडोर ज़्यादा लोग पर स्क्वायर फुट होंगे मौजूद जितने यहाँ पे थे। ये आउटडोर इवेंट था। यहाँ पे आप अगर अपना मास्क पहन के लोगों के अंदर बिल्कुल ना घुसें और जमघटा ना बनाएं, यू आर मच मोर सेफर देन वेयर यू आर। अगर आप किसी मॉल के अंदर चले जाते हैं, आप अपनी मार्केटों में चले जाते हैं, आप जाके देखें तो वो किसी को नजर नहीं आ रहा। ये सॉफ्ट टारगेट बन जाता है। इसके अलावा एक आध दो जगह पे उसी हफ्ते इवेंट्स भी हुए हैं, अब उनके लिए तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, वहाँ कॉन्सर्ट भी हुए थे। एब्सोल्युटली, आई हर्ड अबाउट दोस एज़ वेल। उनके लिए किसी ने कुछ नहीं बोला। नहीं बिल्कुल बोला, मैंने बोला मैं हूँ ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक और चीज़ जो अभी हम लो टर्नओवर की बात कर रहे थे, टर्नआउट की, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन दैट आई विल हैव ऑन द सब्जेक्ट। मैं इस कहानी, आपके ख्याल में बहुत, मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोग गए इवेंट तक, पहुंच गए, टिकट नहीं मिला उनको, वहाँ पे गेट पे कहा टाटा ओके बाय, ऑनलाइन जाके लो, ये क्या था? एक आई थिंक सबसे बड़ा जो मसला था कराची ईट पे लो टर्नआउट का, वो टिकटिंग था। हाँ? टिकट्स के लिए लोगों को बोला गया था कि जी आपको ऑनलाइन टिकट्स खरीदनी है। हमारी वो भाई वो आपने कोशिश करी थी ऑनलाइन खरीदने की? खरीदनी थी। इट वाज टॉर्चर। आपको CNIC नंबर डालना पड़ रहा था उसके अंदर, आपको उसके अंदर अपना नाम, पता, सारी चीजें डालनी पड़नी थी, तब आप जाके खरीद सकते। और फिर वो आपको घूमता रहेगा, और उसके बाद आपके पास एक क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए। तो मतलब कम ऑन मैन, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकें। So a lot of people in Pakistan, we can talk about this quite freely. A lot of people in Pakistan are not comfortable with online transactions. I am not comfortable buying things online because मुझे अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ऑनलाइन देते हुए बहुत परेशानी होती है। अब इतनी आसान मुश्किल नहीं है, अब I'm काफी just saying ज़्यादा कि हाँ हाँ वो एक मिसकंसेप्शन है लोगों का, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इससे इन्हें कुछ सिखत मिलनी चाहिए, है ना? I hope so. एंड दे कैन यूज अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। जैसे 90% ऑफ द पॉपुलेशन, आई वुड थिंक इवन इन द रूरल पार्ट्स, वो जैज कैश, Yes. इजी पैसा, मतलब आप इसके थ्रू अगर परचेजिंग करना शुरू कर देना, आई थिंक इतनी तकलीफ नहीं होगी। एब्सोल्युटली, मतलब परचेसिंग अगर किसी भी तरह इजी हो जाए इन बट खैर नेक्स्ट ईयर देखेंगे। इस साल हमने सुना है कि अल अवान भूरा थाली, ओह आई लव्ड इट, हाँ आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। अल अवान ने भूरा थाली जो है, भूरा फूड I really enjoy. I have a couple of Bori friends जिनकी शादी हमने अटेंड की हैं। बोरा खाना अमेजिंग होता है। लेकिन अल अवान ने जो है ना, आपको एक ही थाली के अंदर ना हर चीज उन्होंने लाके दे दी। The dal and the palida and the चिकन। कुछ हमारे पास आए हुए थे इंग्लैंड से ब्लॉगर्स, नादिर वाज आल्सो हियर, सो वो भी, उसको भी हम लेके चले गए। उसको मैंने वो पान बॉल्स उनके खिलाए, परेशान हो गया कि ये क्या है। Yum. It was very good. उमामी के चिकन डम्पलिंग्स, उमामी के चिकन डम्पलिंग्स मैंने ट्राई किए। I think they were okay. There was nothing out of the blue, but
आई थिंक इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इतनी चीज़ें मैं खा चुका था कि वो जब तक मैं पहुंचा वो क्या होता है ना, वो हाँ औका ख़त्म हो गया था मेरा। हाँ वो उसकी भी बात होती है। और बिल्डर बर्गर, Yeah, Bilderberger was there. Yeah? They had like some very nice ribeye burger sliders. उन्होंने बड़े अच्छे बनाए थे। एक फ्लिप ने जो है बनाया था, I think it's up on my stories. So was flip better or was switch better? Switch? Switch नहीं था। हाँ फ्लिप था और एक वो था ना, हाँ मैं फ्लिप किया था, स्विच किया था। अच्छा सवाल है। I think मैं स्विच किया था। स्विच लेफ्ट साइड पे था। स्विच था और एक फ्लिप था, दोनों के पास सैंडविचेस थे, दोनों के सैंडविचेस में चीज़ पुल था। स्विच वाले वो लोग हैं जो रियल चीज़ के बनाते हैं, तो मोज़रेला। अब मेरे ख्याल से जाके नहीं, आई मेड अ फ्यू वीडियोस एज वेल, तो इट्स ऑल देयर ऑन माय इंस्टाग्राम। उधर तो बहुत सारे लोगों की, दोस्तों की खास तौर पे बड़े हेट मैसेजेस आ रहे थे कि बस कर दो, हट जाओगे। क्योंकि जिस दिन मैं कराची ईट पे था, होते हैं ना इंस्टाग्राम की स्टोरीज के अंदर छोटे छोटे टैब होते हैं, मेरे वाले के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे मच्छर ने ना काटा है, वो इतने छोटे वील चेक इट आउट। अच्छा मुझे ये कि हमारे पास अब टाइम ख़त्म हो गया है, मुझे ये बताएं कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं जो कि घर पे खाना बनाती हैं, डू यू थिंक दैट कराची ईट जैसे फेस्टिवल जो होते हैं वो उनके लिए अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है? जी, वो बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उसके साथ साथ मैं तमाम ये होम बेस्ड वेंडर्स के लिए एक ये भी खुशखबरी लेके आना चाह रहा हूँ कि आई एम वर्किंग विथ अ ब्रांड जिसके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम होम बेस्ड वेंडर्स को हम वेबसाइट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दें। चीकू के साथ आई पार्टनर्ड अप, फ्री वेबसाइट्स, दे विल मेक इट, दे विल ट्राई एंड गिव यू द ट्रैक्शन, एंड वो आपसे 30-40% नहीं लेंगे कमीशन आपकी सेल का। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच अली फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाऊंगी। आज म्यूजिकल डे है। दूसरा ये भी कहना चाहूँगी कि कराची ईट पे बाय द वे बूस्टर शॉट्स लग रहे थे, सो फॉर दोज ऑफ यू हु डिडंट गो, मे बी द बूस्टर शॉट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। हम लोग मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आई वांट टू सेंड यू ऑफ टू द वीकेंड विद लाइक वेरी गुड हैप्पी वाइब्स। मेरे बहुत अच्छे दोस्त और अमेजिंगली टैलेंटेड दोस्त मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो चलते हैं स्टार फनकार की तरफ। हमारे साथ हैं डीनो अली, आप सब उनको जानते हैं, होस्ट भी रह चुके हैं, चाय टोस्टर होस्ट के, आरजे भी हैं, मगर सिंगर हैं। This is what I want to talk about. Congratulations, man. The EP is out. I'm very, पता है मुझे थोड़ा सा अनरियल लग रहा है इस वक्त, because हम लोग इस EP पे इतने टाइम से काम कर रहे हैं। मैं प्रोड्यूसर इन द स्टूडियो राइट नाउ, कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, because we've been working on this forever. I know the last time you came, you were telling me. We spoke about this. Yeah. आने वाली है। उससे पिछले बार भी तुमने कहा था आने वाली है। हाँ, वो बहुत देर से आ रही थी, लेकिन आ गई फाइनली। The EP And it's amazing. Thank you. मुझे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा? यार मेरे सभी गाने फेवरेट हैं। I really can't choose, because 4 गाने हैं और चारों पे हमने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। But if I had to pick one, then I would say is the one I would say is मैं और तुम, because that was the start of the EP. That was the song जिससे जब वो बना तो मैं और तुम is the one जिसके अंदर वो जो स्लो माइकल, जिसमें वीडियो में टीजर जिसका आया था, जिसमें फरियाल महमूद हैं, शुजासद हैं, तो वो गाना इसलिए मेरे थोड़ा दिल के इसलिए करीब है क्योंकि that was the start. उसके बाद हमने कहा ओके भाई let's go, let's do an EP, you know. So and Ali did an excellent job, and I'm just really happy with it. मुझे ये बताओ कि now that you've established yourself, that you have arrived in a big, no, I'm serious. I don't know, dude. I think so. Thank you. No, I genuinely think so. I would not say it if now that you've arrived on the scene. अब क्या तुम्हें लगता है कि प्रेशर ज़्यादा है? अब मुझे फील हो रहा है, पहले नहीं था। हाँ, पहले नहीं था, पहले हम काम कर रहे थे, तो ऑब्वियसली ये था, जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह इन द पास्ट आई हैव डन सॉन्ग्स लाइक परी एंड सुनो ज़रा, तो लोगों को पता था कि मैं गा सकता हूँ, लेकिन कब गाना दोबारा शुरू करूँगा लोगों को ये नहीं पता था। तो मैं वो प्रेशर नहीं था कि निकालो, लेकिन लोग इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अब जब आ गई है तो अब मुझे फील हो रहा है कि हाँ अब करते रहना है, क्योंकि that's because a lot of people messaged me. That's the thing, like you cannot now disappear, because I feel like that will be
मतलब नॉट जस्ट आई थिंक कि वो फिर बहुत ऑफ हो जाएगा। हाँ नहीं, मुझे लोगों के मैसेजेस आए, मज़े की बात है, इंडस्ट्री के लोग अल्हम्दुलिल्लाह सबने बड़ी तारीफ़ की काम की ईपी जो है उसकी, और उस पर लोगों का ये भी साथ में मैसेज जरूर था, अब करते रहना प्लीज। मैंने बोला कि यकीन ही नहीं है मुझ पे कि मैं दोबारा करूंगा। आई एम सीरियस बिकॉज़ यू नो तुमने पहले भी ये बहुत दफा हो चुका है। हाँ, ये कर चुके हो कि तुम ये गाना फेंकता है, बड़ा अमेजिंग होता है, सबको लगता है कि और फिर गायब। नहीं, बट दिस टाइम आई cannot poof. No, 2022 is all about music. Inshallah, that's the plan. So we're really excited with the work that's coming up. Okay. मैं क्या हमारे पास वीडियो है? मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ डीनो की गाने की, मिलके देखते हैं। मैं एक प्रेडिक्शन देने लगी हूँ। जी बोले। मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि अगली बैच ऑफ शादियों में ये मेहंदी पे प्ले होगा गाना। I hope so यार। I guarantee। I hope so। I hope अंकल आंटियाँ ना full डांस करें। I would really like that। I'm serious। ये गाना बजेगा और इसके ऊपर नहीं यार, I'm very lucky कि I got to feature on this particular song one of my favorite rappers and actually a very well respected name in the hip hop community, X-Polymer Dar। जो कि मतलब he's been doing music for such a long time and he was so, and हम दोनों माइकल जैक्सन के फैंस हैं, तो इसका अगर आप सुनेंगे गाना तो इसका बहुत थोड़ी सी फील आए। हाँ, तो हम लोगों ने ये हमारा एक तरह से अपना पर्सनल एक ट्रिब्यूट था माइकल जैक्सन को, तो he was also very excited in doing this, और I'm just very lucky यार कि he agreed to do this with me, you know? It's amazing। I think it's amazing। मुझे ये बताओ कि अगर मतलब ये क्या सारे तुमने खुद कंपोज किए हैं, खुद लिखे हैं या यार I'll tell you, Ali Allah Ditta जो कि प्रोड्यूसर हैं EP के, the good thing about me and Ali is that we're a package। एक तरह से देखा जाए होता ना पैकेज डील होती है, तो हम लोग पैकेज डील है। तो Ali works on the music and he's a excellent composer, and the good thing about Ali is that वो मुझे फाइनल बताता है कि फाइनल क्या होना चाहिए। मैं इनिशियल आइडिया लेके जाता हूँ कि यार इस तरह का साउंड करते हैं, इस तरह की चीज़ करते हैं, मेलोडी होती है, and then Ali decides कि fine tuning। Yeah, basically he's the guy who, like, I take the ingredients to him, I say okay these are the ingredients, आप शेफ हैं, आपको पता समझ सकती मैं सूर शेफ हूँ, आप समझ रही हैं? मैं जाके बोलता हूँ बॉस ये सामान आ गया, and then he's like okay let's do this, and so वो एक बड़ा अच्छा हमारा combination है, and he was the one who decided कि each song should sound like this। ऐसा अक्सर ऐसा भी होता था कि एक रात मैं अली के साथ कुछ करके गया हूँ और मैं दूसरी रात आता तो अली कुछ और बना देता था गाने को, and वो होता था हमारा एक अपना इनसाइड जोक है, अली उसको कहते थे अपडेट। तो जब भी हम नहीं होते थे साथ तो वो मुझे एक मैसेज करके बोलते थे ये सुनो ये है अपडेट, and then वो मुझे गाने की फाइनल वर्जन मिलता था ना, I'd be blown away every time। ज़बरदस्त। एक और गाना है जो कि मैं सुनाना चाहती हूँ, उसका नाम है सब तो मिलके सुनते हैं। अब मैं बताऊँ मुझे ये गाना किस चीज़ का रिमाइंड कर रहा है? किस चीज़ कि मेरे हाथ में एक कोकोनट होना चाहिए, एक आइलैंड के बीच पे मैं रिलैक्स कर रही हूँ, सामने नीला नीला, यही गोल तो यही था हमारा, है ना? हाँ। It's very island vibe, very Caribbean and very calypso, बड़ा tropical vibe है इस गाने का। हाँ नहीं, हम लोगों ने I'll tell you इस गाने की बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। This is probably, देखा जाए तो सारे गानों में this is probably the fastest one that we made। This was the last song actually that we made, I think this was the last song। तो हम लोग के EP 3 गाने हो गए थे और हम लोगों ने डिसाइड किया कि एफ्रो बीट एक जॉनरा है जो कि लोगों को बड़ा पसंद है आजकल, तो हम लोग तो बड़े फैंस हैं एफ्रो बीट के सारे। मुझे याद है मैं, डीजे अब्दुल, अली अल्लाह दित्ता एंड मोजी वर इन द स्टूडियो एक रात, और हम लोगों ने हर तरह की कोशिश कर ली और हमसे एफ्रो बीट गाना नहीं बन रहा था, बन ही नहीं रहा था। एंड फिर एक पॉइंट आया कि जहाँ पर अली वाज आउटसाइड द स्टूडियो, ही वाज बिजी विद सम वर्क, एंड अब्दुल वाज, आई डोंट नो वेयर ही वाज, me and Moji, and we were, and Moji is in the song. He's an amazing rapper, one of the best. Yeah, he comes here and he like raps like. He's amazing. He's one of the most promising artists in the future. I honestly really he's want going people. Places, he's going to be big. So Moji और मैं बैठे हुए और हम एक सैंपल सुन रहे हैं और एक सैंपल हमें कहीं से मिल गया जिस पे फिर हमने पूरा गाना गा दिया और मतलब ऐसे करके, और फिर अगेन वही the next time we met अपडेट हो गई अली ये लो ये है अपडेट। हाँ कि ये लीजिए बच्चों गाना तैयार, and then Moji worked on, then Moji wrote it and Moji wrote my parts and I did the bits and yeah, this was the fastest song we made। Amazing। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। डीनो कहीं नहीं जा रहे, कुछ और डीनो के दोस्तों से भी हम आपको मिलवाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ यहाँ पे डीनो अली मौजूद हैं। ज़बरदस्त म्यूज़िक बना रहे हैं, मगर उसके साथ मतलब ऑब्वियसली राइट ऑफ पैसेज है। मतलब आप लोगों के साथ कर चुके हैं, तो आपके साथ कारमा डिमांड्स ये आपके साथ जो होता है वो होता है ना। जो करता है वो भरता है, वो भरता है। हम लोग आपके साथ खेल रहे हैं 5 सेकंड रूल। इसको उठा के यहाँ रख लेता हूँ। डन, आइए। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर तुमने जवाब देना है। 5 सेकंड में जवाब देना है। हाँ, ठीक है, और फिर बेल बजानी है। ओह गॉड, हियर वी सही है, ऑलराइट। 3 मॉर्निंग शो होस्ट के नाम बताइए। नादिया खान, शेफ अरूज, निदा यासिर। ज़बरदस्त। 3 पाकिस्तानी फीमेल एक्ट्रेसेस जो कि आप अपनी वीडियो में कास्ट करना चाहते हैं। Oh, who I'd like to cast? Ooh, Maya Ali, Myra Khan, and Zara Noor Abbas. I really like her. Okay, all right. Fun. जल्दी से मुझे 3 पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में जो चीज़ें बुरी हैं। पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में बुरी हैं। बुरी बात। Unnecessary politics. I think वो काफ़ी है। Lack of support for each other. I think बहुत कम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। And you know a lot of I think a lot of talent gets overlooked. All right. 3 अच्छी चीज़ें। 3 अच्छी चीज़ें। Diversity हमारे पास माशाल्लाह अब आ गई है। Lot of different genres are being इस वक्त काम कर रहे हैं उन पे लोग। Talent, endless talent, amazing talent पाकिस्तान में। एंड या वेरी सेल्फ सफिशिएंट। हम लोग काफ़ी सपोर्ट के बगैर और काफ़ी स्ट्रगल करके खुद से कुछ चीज़ें कर लेते हैं हम लोग इस मामले में। ज़बरदस्त। म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग। 3 वो ऐप्स आपके फ़ोन पे जो आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नहीं अभी तक नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसमें। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब। झूठा जानी देखो ये फैमिली शो है। 3 अजीब और गरीब चीजें जो कि आप बचपन में खाते थे। अजीब और गरीब चीजें ऑड ऑब्जेक्ट्स। नॉट रियली, मैंने कभी ऐसा क्या पेंसिल का एंड नहीं चू किया? हाँ, उस तरह की चीज़ ऑफ कोर्स। पेंसिल का एंड, हाँ डेफिनेटली। नेल्स हाँ मेरी अभी भी बुरी आदत है स्टिल। देयर यू हैव इट। या we are going to make sure that Dino walks away from this show I single. For some reason, yeah, thanks, yeah. You don't have to work too hard. But no, and also for some reason I used to chew plastic. I don't know why. Okay. 3 ऐसी चीजें जो कि आपकी बेड टाइम रूटीन है। बेड टाइम रूटीन, अम्मी को प्यार करना। गुड बॉय। हाँ। पानी पीना। I drink a lot of water at night especially. And check up on any messages I've missed. बड़ी बात है। अच्छा, I was expecting something else. यार क्या एक्सपेक्ट कर रही है? अबे क्या समझ रही है मुझे भाई? ये हेलो एक्टर साहब, क्या इन्फॉर्मेशन दी आपने? अच्छा, 3 ऐसी चीजें जो कि आपको आपकी बेसाख्ता हंसी निकल जाती है अगर लड़की कुछ ऐसा करे। नहीं यार। नहीं, no, I'll be honest. मैं क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर औरतें ही हैं, तो मेरी कभी वो नौबत आई नहीं कि मेरी कहीं हंसी निकले। क्यों? क्योंकि चांटा पड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि हमें डर लगा रहता था ना। कम लड़के कम है ना, तो हमें यूँ होता था। We used to so very good like that. I don't know. वैसे भी normally I don't. Hair flipping हो या मेकअप चेक करना या मैं अच्छी लग रही हूँ, क्या मैं मोटी लग रही हूँ, इस तरह की कोई ऐसी बात जिस। यार I find it very strange when आप एक motivational quote लगाते हैं in a photograph that has nothing to do with a motivational quote. Like आप यूँ मतलब full hot सी तस्वीर लगाते हैं और उसके नीचे लिखे होते हैं life is such a struggle. It doesn't make sense. That is one thing जिसमें मेरी बड़ी हंसी निकल जाती है कि मतलब इसका क्या लेना देना स्ट्रगल से। ना कि मैं हॉट लग रही हूँ, हाँ, चेक करो। हाँ, कि चेक करो मेरी कितनी स्ट्रगल है कि मैं इतनी हॉट लग रही हूँ। ये स्ट्रगल इज रियल टू लुक हॉट। एब्सोल्युटली। 3 चीजें जो कि पिज्जा पे कभी भी नहीं होनी चाहिए। पाइनएप्पल। Oh, I agree. For sure. I don't understand. Sure. I don't understand. क्यों? बड़ा any kind of fruit, frankly. Actually, उसके अलावा and yeah, fish. For some reason I know. Seafood, shrimp, pizza. Seafood, shrimp type thing. Yes, that's pretty much it. उसके थर्ड चीज़ मुझे नहीं पता. I think अच्छा, these 2 things. 3 चीजें जो कि टाइम का बिल्कुल कंप्लीट वेस्ट। 3 चीज़ें जो टाइम का वेस्ट हैं। हाँ। आपकी जिंदगी। मेरी जिंदगी में I don't let any kind of negativity या negative people bother me much anymore. तो एक ये चीज़ हो गई, मैं लोगों को कटा देता हूँ बड़े आराम से। तो ये मैंने ओवर टाइम ही डेवलप कर ली आदत अपनी।
उसके अलावा ऐसा सच कुछ नहीं. I think that's the only thing. That everything else is, you know, I don't think is much of a waste of a time. I think worrying, yes, you don't worry if you have faith in yourself and if you have faith in God, then you don't need to worry about anything. And that's it pretty much. Everything else is good. Okay, all right. Good to know. हाँ. 3 चीजें जो कि आपके बारे में आपके खत्म ही नहीं हो रहे सवाल. आपके बारे में आपके पेरेंट्स को अनॉय करती हैं. 3 चीजें मेरे बारे में. तो आप कुछ करते होंगे जो कि वो I'm very lazy at home. I'm very lazy. मैं एक इंतहाई लेजी आदमी हूँ. वैसे बाहर निकलूँ घर से तो मैं बहुत मेहनती हूँ, भाग दौड़ पूरे दिन करूँगा, मुझे टेंशन नहीं. When I'm home, I'm a complete lazy person. That's I think one thing my family would agree absolutely that I'm very lazy. I'm a bit of a crybaby. I'm very sensitive also. I stress बहुत ले लेता हूँ मैं चीज़ों का छोटी मैं बड़ा sensitive आदमी हूँ, you know. तो जो कि मैंने बड़ी कंट्रोल की over time, लेकिन अभी भी हूँ. And the third thing that I would say that annoys my family about me is I'm actually a very generous spender when it comes to my friends. I'm very generous. मैं दोस्त ऐसे भी बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने बहुत लूटा है लेकिन मुझे कभी मौका नहीं दिया. प्लीज़ मौका दें, मैं भी आपको लूटना चाहूँगा. तो yeah, these three things annoy your family. Okay. 3 चीज़ें जो कि आप वीकेंड के ऊपर करते ही करते हैं. बहुत सोता हूँ. I love to sleep. हाँ, और ये भी हमें पता है by the way डीनो के बारे में कि डीनो has actually true story slept through an earthquake. I have. ये खुद इस बात के खिलाफ है कि ज़लज़ला आया. लेकिन भाई नहीं उठा. भाई ने कहा नहीं, भाई नहीं उठेगा. कोई सीन नहीं. ज़लज़ला आया, आंधी, तूफान, doesn't matter. I'm going to sleep. भाई सोना ही है ना यार, क्या है? But sleeping, that I definitely do. I definitely go to a coffee shop and to my favorite coffee shop. Shout out to CW, Mush Panjwani. And the third I would say is I catch up with my family on a Sunday, on a weekend. ज़बरदस्त. 3 वो चीज़ें जो कि आप प्यार में करते हैं. प्यार में करता हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ, उससे बड़ी क्या चीज़ होगी. But 3 चीज़ें मैं ज़रूर करता हूँ. I try to be as understanding as possible. I think that's very very important. I think over time ये बड़ा ज़रूरी है. मतलब अगर आप दूसरे की चीज़ों को समझने के रिकवरी कर रहे हो ना. हाँ. Understanding. I think I try to be more understanding. I try to be more empathetic towards you know, if I'm in love with someone, or and I try to make them laugh. You know, I try to be funny. At least I try to be. So. Okay. मैं बहुत कुछ करता हूँ. मैं ये बस ढूंढ रहा था कि मैं क्या क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं पागल हो जाता हूँ essentially. Yeah, that's one thing I would say. All right. It's the main thing. Fair enough. कोई मसला नहीं. अभी मैं आपसे ब्रेक में पूछूंगी 3 आखिरी गर्लफ्रेंड्स के नाम. 5 सेकंड रूल कंटिन्यू करेगा ब्रेक में. पूछ रही है. ये वो वाला वर्जन है जो हम एयर नहीं कर सकेंगे. मुझे लग रहा है. हम लोगों को जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे. हम लोग डीनो के साथ होंगे और भी कुछ मेहमान साथ होंगे, तो कहीं ना जाइएगा. देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. ज़बरदस्त. हमारे साथ हैं डीनो अली. आपको पता है वो तो मौजूद हैं ही हैं, मगर 2 और स्टार्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है. हमारे साथ अली अलादेता हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, सॉन्ग और जिंगल राइटर हैं, और हमारे साथ डीजे अब्दुर हैं, ये भी म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हाउ आर यू? वेरी वेरी वेल. मुझे बताएं कि अभी ये जो गाना लगा हुआ था, आप तीनों से सवाल ये कि इसको किस तरह कंपोज किया गया, किसने इसको डायरेक्ट किया, ये डांस मूव्स किसने कोरियोग्राफ. मैं आपको बताता हूँ. सो बेसिकली फरियाल महमूद, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, एन एक्सीलेंट एक्ट्रेस, वंडरफुल परफॉर्मर एंड एन अमेजिंग डांसर. सो शी we spoke about collaborating on a dance video, and then she got Zahiruddin, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ad filmmaker है. She got him involved, and then you know he got everything together with Faryal. And then Shuja Asad, जो कि एक upcoming actor है, who's in the video. He's a brilliant talent. नाम याद रखें, Shuja Asad. He's going to be huge. So they got together, and that's how the video happened. गाना जो है obviously Ali, and this was the first song. This was the first song we worked on for the EP. और वही हुआ जो. वैसे कैसे कोलैबोरेशन हुई? क्या डीनो आपको बचपन से पसंद थे, पुराने है क्या? यार ये क्या मतलब, बचपन का क्या मतलब है यार, क्या मतलब? Yeah, I mean
बनता है हाँ हम लोग obviously जब ये when he was a host और I knew him as a singer और हमारी families एक दूसरे को जानती हैं हमारी देखा मैंने सही our families know each other. but I never met him. Yeah, we never met. Funny enough. हालांकि his entire family knows my family. हम लोग है उस तरह का, but we never met. So I think during the lockdown we were doing a cover. Yes. So I don't usually produce songs for people because यानी मेरा अपना काम होता है jingles का, background scoring का stuff. He literally forced me to produce one song. Yeah. Because I loved his vibe and I loved his overall feel. तो मैंने इनसे कहा यार करते ना और मैंने reluctantly बोल दिया था हाँ yes चलो कोई बात नहीं. तो अली ने कर दिया, मतलब अली said okay let's do it. So and I think we ended up having a lot of fun. Yeah, so we decided to do one more song, then another song, then another song. इसी तरह और ऐसा करते करते आगे चल पड़े. और डीजे अब्दुल इस मिक्स के अंदर I'll tell you. So अब्दुल मैं इनका तारुफ इस तरह से करा दूं कि ये वैसे बड़े खामोश हैं तो मुझे ही इनका तारुफ कराना पड़ेगा. नहीं आप अपना तारुफ खुद करा सकते हैं. बोले बताएं कौन है भैया? हिप हॉप प्रोड्यूसर. अभी वैसे तो हिप हॉप प्रोड्यूस किया मैंने लाइक 11 साल हो गए प्रोड्यूस करते हुए ना. ओके. तो हिप हॉप की अब दूसरी जॉनर्स में अभी डिनो भाई का सिंथ वेव रेट्रो वेव ट्रैक. तो बेसिकली अब्दुल I've known for a very long time because he is one of the biggest hip hop producers in Pakistan. He's worked with everyone. So I've known him for a while. तो इन्होंने मुझे गाना एक भेजा, वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में था लेकिन मुझे बहुत पसंद आया, बॉनी एंड क्लाइड, जो कि फिर बाद में अली के साथ मिलके हमने उसको फाइनलाइज किया. And that's how he got involved in the EP. But we're old friends, so we know each other. जबरदस्त जबरदस्त. तो फिर आप सब लोग इकट्ठे जब मिले तो I think vibe जमी over some chicken tikkas. Chicken tikkas and everything. Burgers, everything. हाँ ना, हम लोग का देखिए हम लोग ये बात अक्सर बताते हैं लोगों को. Our friendship is based on food. Our friendship is based on food. Like जिस दिन दुनिया से खाना खत्म हो गया हम लोग शायद एक दूसरे से ना मिले. ये भी होगा. तो so basically so all of us got together. Then Moji came on board, who's again a friend of ours. Ex-Polymer Dar. Hashim Isaac, very very talented rapper. So everybody got together and इनके स्टूडियो में बस एक गैदरिंग होती थी and we used to work on the EP and make it happen. ज़बरदस्त. मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट एक म्यूज़िक यू नो सॉर्ट ऑफ एक गाने को बनाने के लिए क्या होता है? उस आप दोनों बेहतर. आप दोनों ये सवाल का जवाब एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर. I think for me it's to find the right sound. ठीक है, जिस तरह हम लोग मैं और तुम सबसे पहले काम कर रहे थे, दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द EP. तो हम लोगों ने पहले बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा में काम किया था, यानी हम लोगों ने उसका ट्रैक मेरे पास डेमो अभी तक पड़ा हुआ है. इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सॉन्ग. और देन वी वर डिसाइडिंग कि फरियाल महमूद होंगी एंड वी वांटेड अ डांस ट्रैक, सो वी कम्प्लीटली चेंज्ड इट. सो एंड दैट सॉर्ट ऑफ ड्रोव आवर साउंड फॉर द EP. सो इट टुक अ व्हाइल. It took a while to get it right. All right. आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? The most difficult thing. मैं ये कहूँगा कि जिस आर्टिस्ट के साथ मतलब कोलैबोरेशन चल रही है जी, उसके सबसे पहले उसके साउंड को पहचानना होता है. सही. तभी प्रॉपर ट्रैक रेडी होता है. मतलब कुछ आर्टिस्ट होते हैं जैसे अब रैपर को मैं ये म्यूजिक नहीं बना के दे सकता जो मैंने डिनो भाई को बना के दिया. तो इधर मसला आ जाता है. तो सबसे पहले एक आर्टिस्ट के साउंड को पहचानना होता है. ओके. और डीनो के अगर आपको मैं कहूँ कि साउंड को कैटेगराइज करें तो आप कौन सा जॉनरा देंगे? बताएं अब्दुल. सोच रहा हूँ. ओह नो. अगर मैं मतलब डिनो भाई के आगे के ट्रैक भी प्रोड्यूस करता हूँ तो वो पॉप, सिंथवेव, फंक जॉनरा में जाएंगे. I agree. More dancier. I agree. Which is funny because we started doing an R&B track. हाँ, so, yeah. मजे की बात है. Sabtu originally was an R&B track. हाँ, तो ये हम लोगों ने बेसिकली गाने जो अभी जो आप लोग सुन रहे हैं, अली ने इनिशियली जो मेरे साथ जो हम लोगों ने गाने बनाए थे वो थोड़े स्लो थे. They weren't as dancey as this. So I'm glad कि हम पता नहीं हमें क्या हुआ और फिर हमने इनको तेज बनाए. आमद आ गई. But we worked hard on the sound उस तरह से. You know it's worked. It's done wonderfully. Sure. हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे और इन लोगों से कहेंगे कुछ गा के हमें सुनाएं. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट.
आँखों के इशारे मेरे दिल को यूं पुकारे, दूरियां मुझे मिटाने दे। तितलियों की जैसी मौजें, धड़कने जैसे तूफाने, आज होना है जो होने दे। कल का किसको क्या पता, डोंट यू लीव मी हैंगिंग ऑन, सांसों को मिलने दे सांसों से। ये नशे में डूबी रात, बेबी शो मी व्हाट यू गॉट, वक्त कम है सुबह होने में। मैं और तुम और मैं, अंधेरे में उजाले बनाए, आओ ना मेरे पास, क्या फिक्र जो तू है मेरे साथ। ये गाना बाद में कहाँ अवेलेबल है? हाँ, the song is available everywhere. YouTube पे आप हर जगह गाने सुन सकते हैं। डीनो अली बिगिन EP का नाम है। तमाम गाने Spotify, पटारी, टाइडल, एप्पल, हर जगह। ज़बरदस्त। हमारे साथ यहाँ पे डीनो अली मौजूद हैं, हमारे साथ अली अलादिता मौजूद हैं और DJ अब्दुल भी हैं। बेसिकली बात हो रही है आप सब तीनों की इस पर्टिकुलर एल्बम की कोलैबोरेशन के बारे में। ये गाना आपका शुरू का गाना था और आखिरी गाना वो जो आपका क्लिप्सो टाइप का जी सब तो सब तो वो गाना ज़्यादा मुश्किल था या ये गाना ज़्यादा मुश्किल था? आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक कोई गाना ऐसा मुश्किल था। मुश्किल नहीं था, आई थिंक नहीं आई थिंक एवरीथिंग वाज फाइन। पता है क्यों? क्योंकि because he's a tremendous singer. नो मैं बोल देता हूँ। मैं कहना नहीं चाह रहा था। This is on record. मैं कहना नहीं चाह रहा। कोई गाना मुश्किल नहीं था मेरे लिए। मुश्किल नहीं था, मैं बस सो के उठ के आया, जो कि अभी हुआ है। बट नो आई थिंक मुश्किल इसलिए नहीं था क्योंकि हम सब दोस्त थे और जिस तरह आपसे मैंने शुरू में बात की थी, कोई प्रेशर नहीं था। हम एक दूसरे को बस मोटिवेट करते थे एंड वी वुड जस्ट गेट इट डन। इनफैक्ट इनको मुझे बूथ से बाहर निकालना पड़ता है कि कह रहे यार मैं ये भी ट्राई कर रहा हूँ यार, प्लीज बाहर आ जाए, हो गया। नहीं, लेकिन he is a very, by the way, for future singers who want to work with Ali Aladita and maybe Abdur as well, he's a very tough guy to record for in terms of vocals because he pushes you, he teaches you। जब आप vocal booth में होते हैं, मैंने बहुत सारे producers कोलैबोरेशन में लड़ाई हुई? नहीं, कभी नहीं never। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये पसंद है, ये तो होता है, ये तो होता है। हाँ, बट की बात मैं आपको डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन लड़ाई नहीं होती। नहीं, मैंने आपको बताऊं, दोस्तों के साथ काम करने की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। अगर अली ने मुझे कहा है कि ये चीज़ नहीं करनी तो उसकी वजह है, मतलब, और मुझे बाद में अली बता भी देते थे कि यार मैं इसलिए कह रहा था। जैसे अब्दुल ने अगर कोई चीज़ बोली कि डीनो भाई ये नहीं, ये करें, तो मैं ट्रस्ट करता हूँ अब्दुल, क्योंकि इसने मना किया तो कोई वजह होगी उस चीज़ की। तो ये दोस्तों के साथ काम करने का एक फ़ायदा है कि एटलीस्ट आई ट्रस्ट हिम एंड एवरीबडी एल्स कि यार ओके आई गेट इट, यू नो। ओके, ऑलराइट। अब मेरा जो अगले सवाल है वो आप दोनों से है, डीनो से नहीं है। आप डीनो के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आप अगर आप इसको कंफर्ट जोन से धक्का मारने के लिए कोई आप सॉन्ग बनाओगे, अभी तक जो नहीं बना, तो आप किस डायरेक्शन में इसको धक्का मारोगे? ऑलराइट, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर आई वांट टू नो, maybe that's an interesting question वैसे। मैं probably something classical Classical, comfort zone से बाहर निकालने के लिए jazz। Okay, तुम जैज करवाओगे और तुम क्लासिकल करवाओगे? I think दोनों बड़े tough genres हैं, to be honest। I think but semi-classical, not semi-classical, not proper classical। I think semi-classical and jazz। something। Do you think potential है, मतलब ये Yeah, why not? could we हम see कर something सकते like हैं। that? यार मैं तभी अपने दोस्तों को सुबह सुबह लाया हूँ अपने साथ ताकि ये बातें हो। यही तो सुनना चाहता हूँ मैं, you know? घर में इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी दोस्तों में मिलती है। Okay, amazing। जाते जाते मेरे पास टाइम का इख्तिताम हो चुका है। I'd like to take a message from all three of you, starting with you, Ali। Just do what you love And talk about your EP. and of course, I mean she's talking about the message. My EP, I am also working on my EP, and When will it come out? hopefully I guess after Ramzan. रमजान के बाद, Yeah, ईद पे। and there's a movie that I scored for Javed Iqbal, which is coming out soon. Yes, and super excited about it। Yeah, so go watch it. I'll invite you. Amazing। और हमारे साथ डीनो साहब आपको मैसेज देना चाहिए? मेरा मैसेज ये है कि जहाँ पर भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, प्लीज़ खुश रहें, पॉजिटिव रहें। कोविड-19 इज़ स्टिल अ रियलिटी। प्लीज़
इफ़ यू हैव नॉट बिन वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेशन करवाएं, बूस्टर्स लगवाएं, मास्क पहने, सैनिटाइज करें, अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, एंड बी एज सेफ एज पॉसिबल। एंड ऑफ कोर्स पर्सनल मैसेज, दोस्तों प्लीज़ बड़ी मेहनत की है, म्यूज़िक में दोबारा कदम रखा है, मेरी ईपी, मेरे गाने अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे, हर जगह, सो जाके सुने और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। ज़बरदस्त। एंड अब्दुल, वुड यू लाइक टू से समथिंग? मेहनत करते हैं। मेहनत करते रहे। अपनी एल्बम के बारे में बता दें थोड़ा। गलती से थोड़ा सा डिनर धक्का मारने लगा। कर लो, बताओ। एल्बम पर मेरा फिलहाल अभी काम चल रहा है, फीचरिंग बहुत सारे, मतलब बहुत सारे रैपर्स आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हम्बल हैं, बहुत अमेजिंग एल्बम बना रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे नॉट सिर्फ रैपर्स हैं बल्कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उसकी कोलैबोरेशन के साथ है। सो प्लीज़ डू कीप योर आइज पील्ड फॉर डीजे अब्दुल्स न्यू एल्बम दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी कमिंग आउट। डीनो ने जो मेरे हिस्से की बात थी वो बहुत अच्छी तरीके से कर दी है। आई थिंक COVID-19 इज़ अ वेरी बिग रियलिटी and we need to be careful and we need to be safe, but having said that we can enjoy ourselves and relax. And Monday को हम weight loss के बारे में बात करेंगे. I'm about to do something that's also pushing me out of comfort zone. But thank you guys for coming and thank you guys for watching. having us. इसी के साथ नाज़रीन, enjoy your weekend. We'll see you on the other side of it.